आज की क्लास में हम लोग डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड सारे वैरायटीज़ कवर करने वाले हैं। अगर मैं मेंस एग्ज़ाम को लेके देखूं तो मेंस एग्ज़ाम में डिसऑनेस्ट सेलर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इसका करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी भाषा ऐसी होती है कि भाषा समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं, वो कैलकुलेशन के एरर्स नहीं होते हैं, वो कंसेप्चुअल एरर होते हैं। वो उनको समझने में प्रॉब्लम आती है जो है कि डिसऑनेस्ट सेलर वाले सवालों को कैसे लगाएं। तो आज की पूरी क्लास का फोकस यही है कि मैं इसको इतना सिंप्लीफाई करूं कि आप के पास जब भी डिसऑनेस्ट सेलर का कोई क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चंस को गलत ना करो, क्योंकि मेंस का बैच है। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी तक आप सब कुछ सीख के आ रहे हो। सबसे लास्ट क्लास है अगर मैं वैरायटी वाइज देखूं तो, ठीक है ना। मिसलेनियस और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइप एंड वैरायटी वाइज देखें तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास है। तो डिसऑनेस्ट सेलर की जब हम बात करते हैं तो डिसऑनेस्ट सेलर में देखो दो तरीके का होता है। एक तो होता है जो मिल्कमैन वाले क्वेश्चन आते हैं जो आज की क्लास के लेटर हिस्से पे पढ़ेंगे, और एक वो होता है जिसमें हम वेट की डिस्क्रिपेंसीज पे बेस्ड जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बोला जाता है कि 1000 ग्राम की जगह जो है 900 ग्राम दे दिया गया, या 1000 ग्राम के पैसे दिए 1200 ग्राम लेके आ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना पैटर्न बनता है, ठीक है ना। देखो 3 पैटर्न बनता है जब हम बात करते हैं कि वेट में चोरी होती है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 1000 किलोग्राम कोई चीज आपको खरीदनी है, या 1 केजी लिख लो, 1 केजी कोई चीज खरीदनी है, या 1000 ग्राम कोई चीज खरीदनी है, ठीक है ना। तो इस पे क्या है, वेट जो तराजू है ना उसमें बदलाव करके इस पे जो है चोरी किया जाता है। तो उसमें कई बार सवाल ऐसे आता है कि एक सेलर है हमारा सेलर है, या यूं कह लो हिंदी में विक्रेता है। ये सेलर या विक्रेता जो है जब ये बेचता है, जब ये सेल करता है, ठीक है ना, जब ये सेल करता है तब चोरी करता है। तब चोरी कैसे करता है? वो बोलता ये है कि भैया हम आपको दे रहे हैं कितना, 1000 ग्राम। ये वो बोलता है वो 1000 ग्राम देता है, लेकिन देता कितना है, 900 ग्राम देता है, या 800 ग्राम देता है, या कम देता है। 1000 ग्राम देता नहीं है। वो तौल में चीटिंग करके क्या काम करता है, 900 ग्राम जो है देता है, 800 ग्राम देता है, 750 ग्राम देता है। वो 1000 ग्राम तो नहीं देता, 1000 ग्राम से कम देता है। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है चोरी करके। दूसरा ये होता है कि सेलर का एक सेक्शन होता है जब हमारा सेलर, ठीक है ना, जो भी हमारे सेलर्स या विक्रेता होते हैं, ये जब खुद खरीदते हैं सामान, जब ये खुद कहीं से, ध्यान रखिएगा ये एक चीज फिक्स है, सेलर के विषय में डिस्कशन करते हैं। एक बार सेलर सेल करता है, एक बार सेलर बाई करता है। तो जब ये बाई करता है तब वहां पे ये चालाकी करता है कि ये क्या काम करता है, 1000 ग्राम मांगता है, 1000 ग्राम मांगता है, या 1000 ग्राम के पैसे देता है, पर जो सामान ले आता है वो 1200 ग्राम ले आता है। कितना, 1200 ग्राम ले आता है, 1300 ग्राम ले आता है, 1100 ग्राम ले आता है, ज्यादा ले आता है। जो पैसे है वो 1000 ग्राम के देता है, एक्चुअल वेट के हिसाब से देता है, पर जो सामान ले आता है वो 1000 ग्राम की जगह वो ज्यादा ले आता है, ये 1000 ग्राम से प्लस ले आता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ सेलर के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूं, ये हमेशा आपके काम आएगा और यही हमेशा काम करेगा। एक तो आप जानते हो कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस डील करते हैं तो हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम कहते हैं ना कि कोई 8 की चीज है वो 9 में बिक गई, या 9 की चीज है डिस्काउंट दिया 8 में हमने बेच दिया। इसी तरीके का हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो इसमें एक चीज है जो है आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि हमेशा छोटे से बड़ा लिखना है। क्या लिखना है? छोटे से बड़ा लिखना है। इस वाले केस में छोटे से बड़ा लिखना है। अब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, एक सेल होता है और एक बाई होता है, और एक तीसरा केस होता है कि सेलर जो है आपका ये दोनों काम करता है, चीटिंग करता है एक साथ, सेल करते वक्त भी चीटिंग करता है और बाई करते हुए भी चीटिंग करता है। तो यहां पे वो डबल प्रॉफिट अपनाता है। अब देखो इसमें एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ये हमेशा याद रख लो दिमाग में, अगर ये आपके बैठ गया तो इसके सवाल कभी गलत नहीं होंगे, कि हमको हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाना है। जैसे मान लो मैं इस केस को ले लूं तो हमें ये जो ग्राम लिखा हुआ ना इसी ग्राम के साथ चलना है। इसमें आप छोटा और बड़ा देख लो, छोटा और बड़ा क्या है, इसमें 900 ग्राम छोटा है और 1000 ग्राम बड़ा है। तो 900 ग्राम को जो है आप ऐसे लिख लो, 1000 ग्राम। और ये होता क्या है, ये सीपी और एसपी का रेशियो होता है, कि जो सेलर है जब वो सेल कर रहा है 1000 ग्राम बोल के 900 ग्राम दे रहा है,
तो उसने 900 ग्राम जो है दिया, 900 ग्राम, मतलब उसको वो 900 ग्राम जो है उसको कितना पैसा पड़ा होगा, वो उसकी लागत कॉस्ट रही होगी। लेकिन उसने पैसे कितने के वसूले, उसने पैसे तो 1000 ग्राम के वसूले, पैसे तो 1000 ग्राम के वसूले, तो उसके लिए एसपी कितनी होगी, 1000 ग्राम का जो एसपी होगा। तो 900 की जगह जो है वो 1000 ग्राम का जो है पैसा वसूलेगा। सामान वो 900 का देगा, 1000 ग्राम का जो है वो पैसा वसूलेगा। तो हम इसको 900 से 1000 लिखते हैं इस वाले केस में। फिर अगर नीचे उसके खरीदते वक्त अगर वो चीटिंग करके प्रॉफिट बना रहा है, और अगर मैं नीचे वाले साइड बताऊं और यही रेशियो लिखना हो आपको, यही रेशियो लिखना हो, तो मैंने क्या कहा, आप छोटे से बड़ा लिखोगे। आप क्या करोगे, छोटे से बड़ा लिखोगे। यहां पे आप 1000 से 1200 लिखोगे, 1000 से 1200 लिखोगे। यहां पे आप 1000 से 12 लिखोगे। रीजन ऐसे क्यों, क्योंकि दोनों केस में उसको प्रॉफिट की हो रही है ना। देखो सेलर जो आदमी है वो 1000 ग्राम का पैसा दे रहा है, पर लेके कितना आ रहा है, 1200 ग्राम ले आ रहा है, तो उसे 200 ग्राम का प्रॉफिट तो हो रहा है ना, उसे 200 ग्राम का प्रॉफिट तो हो रहा है। तो ये बस ये बात आपको याद रखनी होती है कि आपको हमेशा छोटे से बड़ा लिखना होता है और हमेशा सेलर के रिस्पेक्ट में देखना होता है। क्या देखना होता है, हमेशा सेलर के रिस्पेक्ट में देखना होता है। अगर ये दोनों चीज एक साथ कर रहा हो कि वो सेल करते वक्त 100 ग्राम की चीटिंग कर रहा हो और वो बाई करते वक्त 200 ग्राम की चीटिंग कर रहा हो, 200 ग्राम की चीटिंग कर रहा हो, तो आपको कैसे लिखना होता है, आप ऐसे लिखोगे कि 900 से 1000 जा रहा है और 1000 से 1200, 1000 से 1200। अब इसका इफेक्टिव देखोगे तो कट जाएगा, यहां से 9 से 0000 कट जाएगा, यहां से ये ध्यान से काटोगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। 33 सही 1/3% का यहां पे उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है और 1000 ग्राम खरीदते वक्त जो है वो 1200 ग्राम लेके आ रहा है, 1000 ग्राम का पैसा दे रहा है, 1200 ग्राम लेके आ रहा है। ये मैंने जो बताया है ये आपको एक तरीका है याद रखने का, ताकि आप एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन गलती ना करो, कोई क्वेश्चन गलती ना करो। इसकी और बेसिक समझी जा सकती है, इसकी और बेसिक ऐसे समझी जा सकती है, अगर आप चाहो तो मैं समझा देता हूं, लेकिन अगर मैं बेसिक समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप कंफ्यूज हो तो आगे वाला जो हिस्सा बताने जा रहा हूं मैं, वो हिस्सा तो आप हटा ही देना। ये खाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि आपका जो सामान है वो 1 रुपीज पर ग्राम है, 1 रुपीज पर ग्राम है, 1 रुपीज पर ग्राम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम का जो प्राइस हुआ, 1000 ग्राम का प्राइस हो गया आपका 1000 रुपए, 1000 ग्राम का प्राइस हो गया 1000 रुपए। मान लो किसी बंदे से उसने पैसा वसूला 1000 ग्राम का, 1 केजी का पैसा वसूला, तो उसने जो है 1000 रुपए किसी से वसूला है, 1000 रुपए लिया है, लेकिन उसने जो सामान दिया है उसको 900 ग्राम दिया है। मतलब जितना सामान दिया है उसको खरीद का कॉस्ट कितना पड़ा है, 900 ग्राम का 900 रुपए पड़ा है, तो उसकी सीपी कितनी पड़ी थी, 900 रुपए पड़ी थी, और उसने बेच कितने में दिया हुआ है, 1000 रुपए में दे दिया। मतलब उसने 900 ग्राम सामने वाले बंदे को दिया है, उसको खाली एजम्पशंस है कि उसके पास 1000 ग्राम गए हैं, तो वो 900 ग्राम की लागत कीमत उसको 900 रुपए पड़ी है, लेकिन सामने वाले को वो महसूस हो रहा है वो 1000 ग्राम है, और उस 1000 ग्राम की कीमत वो 1000 ग्राम के प्राइस के हिसाब से दे रहा है, जो कि 1 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से दे रहा है। वो बोल रहा है भैया देखो हमने चीटिंग वीटिंग नहीं, मतलब हमने तो बोला कि भैया हम जितने में खरीद के लेके आए हम उतने में आपको दे रहे हैं। वो कह रहा है कि हम 1 रुपए में खरीद के लेके आ रहे हैं, हम आपको 1 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन वो तौल में चीटिंग कर दे रहा है। तो चार्ज तो उससे 1000 रुपए कर रहा है, पर सामान तो वो 900 रुपए का ही दे रहा है। तो 900 रुपए का सामान दे रहा है, 1000 रुपए कमा रहा है, तो 900 से 1000 जाएगा। यही बात मैंने यही कही कि आप इसको याद रखिए, आप इसको स्मार्टली याद रखिए। अगर आप इसको सेलर के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे तो ये चीजें आपको कभी भूलेगी नहीं और ये कभी आपसे गलती होगी नहीं। चाहे आप बाई करते वक्त देखेंगे चाहे सेल करते वक्त देखें, ये छोटा सा ट्रिक है, ये याद करने का एक तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बच्चा जो परेशान होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो यहीं परेशान होता है और उसको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं पे होता है। एक बार इस बेसिक सी बात को अगर आप समझ गए ना, तो फिर से दोबारा कभी भी डिसऑनेस्ट सेलर का कोई क्वेश्चन आएगा गलती ही नहीं करोगे आप। बैक टू द बेसिक बिल्कुल मत जाओ, आप सिर्फ सेलर के रिस्पेक्ट में देखो, सिर्फ सेलर के रिस्पेक्ट में देखो। एक दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया जब ये किसी से बाई कर रहा होगा तो जो बेच रहा होगा वो भी तो सेलर होगा ना। बस वो दिमाग से हटा देना कि हमें उसके तक जाना ही नहीं है। हमारे लिए सेलर तो ये है क्योंकि ये खरीदते वक्त चीटिंग कौन कर रहा है, खरीदते वक्त भी चीटिंग यही कर रहा है, तो यही सेलर है। समझ में आई बात? इतनी बात का ध्यान रखना है। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक चलेंगे, और इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक चलेंगे जो थोड़ा सा एसएससी सीजीएल के मेंस से ऊपर भी हो जाए, मतलब कैट वैट तक भी चला जाए, वहां तक चलेंगे। लगभग सारी वैरायटी, क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट में जाते जाते लगभग सारी वैरायटीज कवर कर लेंगे। देखिए एक सवाल है कि एक आदमी खरीदने के साथ साथ बेचने के दौरान 10% का धोखा देता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो 10% का मतलब क्या हो गया? 10% का मतलब हो गया
1/10 लिख लो, ठीक है ना, 1/10 लिख लो, या यूं रख दो कि 100% की बात हो गई तो 10% की चीटिंग है, 10% की चीटिंग है। तो 10% की चीटिंग है, एक बार इसमें जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। भाई जब ये बेच रहा होगा तो ये अगर 100 रुपए में कोई सामान ले आया होगा या 100 ग्राम सामान ले आया होगा तो सामने वाले को 90 ग्राम देगा, यही होगा। 10% की चीटिंग का मतलब खरीदते वक्त बेचते वक्त ये हो गया। खरीदते क्या होगा कि ये 100 रुपए की जो चीज है ये 100 रुपए का पैसा देगा लेकिन 1100 ग्राम ले लेगा, मतलब 110 ग्राम ले लेगा, यही बात है। तो यहां पे जो हम रेशियो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, एक बार वो 9 से 10 हो रहा होगा, हम हमेशा छोटे से बड़ा लिखेंगे। एक बार हम 9 से 10 जाएंगे और एक बार हम 10 से 11 जाएंगे, एक बार हम 10 से 11 जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब 10% की बात हो रही है खरीदते वक्त और 10% की बात हो रही है चीटिंग बेचते वक्त, तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो 10 में से एक बार घटेगा और 10 में एक बार जुड़ेगा। जब 10 में से एक बार घटेगा तो एक बार हो जाएगा 9/10, एक बार हो जाएगा 11/10। हम जब इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे तो हमेशा छोटे से बड़े बनाएंगे। 9 से जब 9/10 होगा तो 9 से 10 जाएंगे, फिर 10/11 जाएंगे। बस ये बात आपको समझने की जरूरत है। जब ये एक बात आप समझ जाओगे तब आप आसानी से निकाल लोगे कि ये 9/11 हो जाएगा। 9/11 हो जाएगा तो 2/9 हो जाएगा इंटू 100। ये क्या पूछा था? ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछा था, उसका लगभग जो है वो परसेंटेज बताओ, 2/9%। तो 22 से 2/9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। while he takes 19% more, while selling he gives 15% less। यहाँ 19% ज्यादा और 15% कम जो है बात हो रही है। तो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बाई करना है। तो जब हम बाई करने की बात कर रहे हैं, जब वो खरीद रहा है, जब खरीद रहा होता है तो हम इस 19% को 100% में जोड़ देते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि 100 से 119। और जब वो बेच रहा होता है तो 15% लेस देता है। तो 15% लेस मतलब 85 से 100। छोटे से बड़ा हम ऐसा लिखते हैं। सवाल देख रहे हो कैसे निकल रहा है? ये 100 इस 100 से कट गया, 17 × 85 और 17 × 102, 17 × 7 119, ये हो गया 7। ध्यान से देखो तो 2/5 गुणे 100, 5 दूनी 10 और 2/5 वैसे भी 40% होता है। तो सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% above CP and gives 25% discount to customer. At the time of selling of goods, he was 800 gram weight instead of 1 kg. Calculate profit percent. अब जो सवाल की अगर बेसिक्स आप समझ गए होंगे तो अब इस सवाल में मिलावट है। सवाल में मिलावट है मतलब दूसरी चीजों का भी मिलावट है और आपको ब्रेक करने आना चाहिए। जैसे आप पुराने सवालों को प्रॉफिट एंड लॉस के करते हुए चले आ रहे हो, इसको भी वैसे ही करना है। कैसे? जैसे उसने बोला ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 40% एवं। 40% का मतलब हो गया 2/5। इसका मतलब हो गया 2/5 ना। तो 5 की कोई चीज थी तो कितने में मार्क कर रहा है? 7 में मार्क कर रहा है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 25% का डिस्काउंट देने का मतलब, इसका मतलब हो गया 1/4। तो 4 पे 1 का डिस्काउंट हो रहा है। तो 4 कोई प्रिंटेड चीज थी, उसको बेच कितने में रहा है? 3 में बेच रहा है। अब क्या कह रहा है? अब बेच रहा है द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही वाज 800 वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। वो 1 kg की जगह 800 ग्राम दे रहा है। तो 800 और बड़ा क्या हो गया? 1000। अब इसी को सॉल्व करना है। 2 0 कट गया, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 1 2, 2 चौका 8, 4 चौका 16 और इधर हो गया 21। तो 5 का प्रॉफिट आ रहा है 16 पे और इंटू 100। अब किस किस बंदे को जो है ये देख के 31.25% मार्क करने आ रहा है। जिसको आ रहा है उसका कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है फिर आराम से गुणा भाग करो। इसके पहले मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया हुआ है, परसेंटेज में मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है। और दूसरी बात है, जब भी आप 16 से भाग देके 5 से गुणा करोगे तो अंत में 2 5 आएगा। ये भी अगर बुद्धि चल रही होगी तो ऑप्शन ऐसे सेट है कि आप डी लगा दोगे। 1/16 की जिसको वैल्यू याद होगी उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार झूठे तौल का उपयोग करता है और इस प्रकार ग्राहक को 1 किलो के बदले 750 ग्राम देकर धोखा देता है। पहली लाइन जैसे आपने पढ़ा, क्या आपको लिखने आ रहा है कि भाई 750 से यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है? 1000 का बदलाव हो रहा है। भाई 750 ग्राम के अपन जो है उसका सामान दे रहे हैं और 1000 ग्राम बोल रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? 750 से 1000, 250 का।
उसका यह भी दावा है कि वह चावल को लागत मूल्य पर बेचता है। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रत्येक 1 किलोग्राम चावल के साथ 125 ग्राम चावल मुफ्त दिया है। अगर पिछली क्लास आपको याद हो तो बोल रहा है कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने प्रत्येक 1 किलोग्राम चावल के साथ 125 ग्राम चावल मुफ्त दिया हुआ है। जैसे आपने 12 चीजों पे 2 चीजें मुफ्त दी थी, तो आप इसको कैसे लिखते थे? 14 चीजें थी, हमने 2 का डिस्काउंट दिया है, तो 14 हमने खरीदा था, 12 में हमने बेच दिया। इसको ऐसे ही करते हैं ना, हम प्राइस वाइज चेंज नहीं कर रहे हैं, हम 14 के सामान पे जो है 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको आपको देखना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम पे 125 ग्राम चावल अगर मुफ्त दे रहे हो तो आप यूं कह सकते हो 1125 ग्राम का भैया आपने पैसा लगाया है, और जो वसूला है वो वसूला आपने सिर्फ और सिर्फ 1000 ग्राम का, सिर्फ और सिर्फ 1000 ग्राम का पैसा आपने वसूला है। यदि कोई ग्राहक 1 किलोग्राम चावल खरीदता है तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है, अनुमानित लाभ क्या है यदि दुकानदार 125 ग्राम मापने के लिए गलत वजन का उपयोग करता है। यहाँ फॉल्स वेट का ही डिस्कशन चल रहा है, बस यही सॉल्व करना है आपको। देखो, एक तो 25 से सब कट ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि 25 से कट नहीं रहा है, ये सारा का सारा कुछ कट ही रहा है। कट के आपको यहाँ पे नीचे निकालना है परसेंटेज। अब जो बच्चा इसको जितना तेजी से सॉल्व कर ले उसके लिए उतना ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये हो गया 40, और ये 0 से ये 0 मान लो तो कट ही जाना था, ठीक है ना। ये हो गया 4000, और ये हो गया 25 तिहाई 75, 11 तिहाई 33, 33 75 से 4000 हो गया। या फिर मैं इसको यूं ही लिख लूँ 3 गुणे 1125, क्योंकि फिर अभी काटा पीटी और परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और फिर डेटा ऐसा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट तक चलना पड़ेगा कि कौन सा डाटा है, किधर का डाटा है जो है। और 25 से वैसे तो ये भी कट जाएगा, चाहे तो अपन 25 से इसको भी काट सकते थे। 25 चौका 100, चलो काट लेते एक बार, 40 हो गया, और 25 से काटते हैं, 25 चौका 112 बचा, और 25 पंचे 125 हो गया। तो 45 का गुणा कर लो आप, 5 से और काट लो 9, और 5 बटे 40, तो ये हो गया 8 चौका 32, और 9 त्रिक 27। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 5 का प्रॉफिट हो रहा है 27 पे, 5 बटा 27 100। इसको आप यू भी कह सकते हो, 5 बटा 3 गुणे 1/9 इंटू 100। तो किसी को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है तो 11.11% आता है इसका, 1/9 11.11% होता है। फिर आप इसको भाग से सकते हो, इसको लिख सकते हो 55 10.55 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। 3 एक कम 3 हो गया, और 25 हो गया, 3 8 24, 18 दशमलव कुछ परसेंट आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 5.52%। बाकी परसेंटेज में डेटा जो है बहुत दूर दूर दिया हुआ है। आप सबको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और थोड़ी भी रिकवर हुई है, पर अभी खांसी वासी कंटिन्यूसली आ रही है, ज़्यादा बोलूँगा तो और आएगी। तो थोड़ा इसे बियर कीजिएगा, क्योंकि आपका मेंस का पेपर भी लगा हुआ है, तो मैं क्लास मतलब डिले नहीं कर सकता था, मेरी मजबूरी थी क्लास लेना। तो अगर मुझे बाद में समझ में आएगा, मेरी तबीयत ठीक रहेगी और सिलेबस टाइम से पूरा हो रहा होगा, तो इस क्लास को मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, और जब सही रहूँगा तो दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन तब तक आपको इसी तरीके से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना आपका क्लास डिले हो जाएगा और सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक बेईमान डीलर अपने माल की कीमत 20% तक अंकित करता है। 20% तक अंकित करता मतलब 20% ऊपर अंकित करता है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कोई चीज़ 5 की चीज़ है तो उसे 6 में अंकित कर रहा है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब हो गया कि 10 की चीज़ जो है 9 में बेचने का कमिट करता है। इसके अलावा वो अपने आपूर्तिकर्ता और अपने खरीदार दोनों को 1 किलोग्राम खरीदने या बेचने के समय 100 ग्राम की ठगी भी करता है। यहाँ पे 100 ग्राम की चोरी होने का मतलब हुआ 10% की चोरी होना। तो आप यूं कह सकते हो कि जब वो किसी को सेल कर रहा था तो वो 900 ग्राम दे रहा था उसको और 1000 ग्राम का पैसा ले रहा था, लेकिन जब वो खरीद रहा था तब वो 1000 ग्राम का पैसा दे रहा था और 1100 ग्राम ले रहा था। 1100 ग्राम ले रहा था। क्योंकि मेंस वाले बच्चे हो तो आप ऐसे मत लिखो, आप सीधे सीधे इस बात को समझ सकते हो। ये 9 से 10 था और ये 10 से 11, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ध्यान से देखो। अब यहां पे आ गया आपका, ध्यान से
कुछ और कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। 11 तिहाई 33, ये 25 से 33 हो रहा है। क्या हो रहा है? 25 से 33। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 का 25 पे, यही ना? तो पूछ रहा है दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बटा 100, 25 चौका 100, 8 चौका 32%। देख रहे हो, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में सारे वो छटे हुए क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सीजीएल मेंस में नहीं आया है। मतलब हो सकता है कि वो और प्रीवियस ईयर्स में आया हो, लेकिन क्वेश्चन सारे छाट के लेके आया हूँ ताकि जब अगली बार आप मेंस में अपीयर हो रहे हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन देख के ना लगे कि सर ये वाला वैरायटी या ये वाला पैटर्न या वाला टाइप आपने छोड़ दिया है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेडर सेल्स गुड्स टू ए कस्टमर ऑफ k% प्रॉफिट ओवर सीपी। बिसाइड इट ही चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 880 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। दस हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। के का मान आपको बताना है। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में है क्या? कुछ है तो नहीं, नॉर्मल सा है, पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा आसान है। ये क्या लिखा है? ट्रेडर सेल्स गुड्स टू ए कस्टमर ऑफ k% प्रॉफिट ओवर सीपी। एक ट्रेडर जो है k% का प्रॉफिट जो है देता है सीपी पे जो है। बिसाइड इट ही चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 880 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। सबसे पहले ये चीटिंग वाली समझ देते हैं कि वो 880 ग्राम 1 kg पे देता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 880 से 1000। आप सीधे लिख सकते हो ना, 880 ग्राम जो है उसे दे रहा है, लेकिन प्राइस कितना चार्ज कर रहा है? 1000 ग्राम का प्राइस उसे चार्ज कर रहा है। आप इसको ऐसे भी पढ़ के याद रख सकते हो कि 880 ग्राम उसे दे रहा है, 1000 ग्राम का प्राइस चार्ज कर रहा है। ठीक है, और उसका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो क्या है? 25% है। 25% का मतलब क्या हो गया कि भाई 4 की चीज पे उसे 5 रुपए मिल रहा है। यही तो हो गया 25% का मतलब है। 25% 1/4 मतलब 4 की चीज से वो 5 कमा रहा है। अब अगर मैं ये कह दूं ये A रेशियो B है, ये A रेशियो B है, मान लिया हमने, हमें नहीं पता ये A रेशियो B है। तो A रेशियो B कैसे निकालोगे भाई? ये गुणा करते हुए ये आता है, ये गुणा करते हुए ये आता है। अगर ये निकालना है, अगर ये निकालना है तो आप क्या काम करो, 4 में से इसको भाग दे दो, और ये निकालना है B निकालना है तो आप 5 में से 1000 भाग दो। भाग दे सकते हो, तो आपने भाग दे दिया। अगर आपको A निकालना है तो आपने भाग दे दिया 4 बटा 880, और ये हो गया 5 बटा 1000। मान लो ये 0 0 कट गया, ये A रेशियो B आ गया जो आपने निकाला, ये A रेशियो B आ गया। अब इसको और भी काट सकते हो, 4 से काटोगे 4 से कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 22, ये चला जाएगा तो 20 रेशियो 22 आ जाएगा, या 10 रेशियो 11 आ जाएगा। 10 रेशियो 11 आ जाएगा। तो A रेशियो जो B है 10 रेशियो 11 है। और बोल क्या रहा है कि जो ट्रेडर है वो सेल्स गुड ए कस्टमर ऑफ k% प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट है इसमें जरा देखो, तो 1/10 का प्रॉफिट है। 1/10 इंटू 100 कितना हो गया? 10%। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। या अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इधर गुणा कर दो जो है 10 का जुड़ा करोगे तो 100 से 110 हो जाएगा। तो ए जो है अगर 100 है तो बी है 110, तो कितना ऊपर जो है सीपी से मार्क किया गया है? 10%। या कितना प्रॉफिट, ये k% की वैल्यू क्या है? ये k% की वैल्यू जो है 10% है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% का मार्कअप करता है। 20% का मार्कअप करने का मतलब यह है कि कोई चीज अगर 5 की थी तो उसने 6 पे उसे मार्क किया है, और फिर 20% का छूट देता है। 20% का छूट देने का मतलब है कि कोई 5 की चीज थी तो उसे 4 में बेचने का प्रॉमिस कर रहा है। इसके अलावा वो अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को 100 ग्राम धोखा देता है, अर्थात वो अपने आपूर्तिकर्ता से 1100 ग्राम लेता है और अपने ग्राहक को केवल 900 ग्राम बेचता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? शायद क्वेश्चन अभी किया था ना, हो सकता है डेटा कुछ अलग हो। इसके अलावा वो अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को 100 ग्राम धोखा देता है, अर्थात वो अपने आपूर्तिकर्ता से 1100 ग्राम लेता है, मतलब 1000 ग्राम के पैसे देता है और 1100 लेता है, और 900 ग्राम देता है और 1000 ग्राम के पैसे लेता है। तो ये इधर से इधर कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब ये कुछ कट रहा है, जरा ध्यान से देखो, 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 3 दूनी 6, तो बाकी और कुछ नहीं कट रहा है। 5 5 15, सॉरी 5 5 25 नहीं 75, 75 से आगे हम लोग कहाँ पे? 4 दूनी 8, 11 8 88, 11 8 88। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है जरा ध्यान से देखो, 5 और 8 13 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना? 13 का प्रॉफिट हो रहा है 75 पे, और इंटू ध्यान से देखो 100।
तो 25 3 75, 25 चौका 100, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनाया 13 चौका 68 बटा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 के साथ कहीं वैल्यू दिया हुआ है नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ रहा है थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं की। एक बार सवाल ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% का मार्कअप करता है और फिर 20% की छूट देता है। 5 से 6 मार्कअप किया उसने, ठीक है, और फिर 20% की छूट दे रहा है, मतलब 5 से 4 बोल रहा है कि 5 की चीज जो है वो 4 पे दे देगा, ठीक है। इसके अलावा अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को 100 ग्राम का धोखा देता है, ठीक है। 1000 से 1100, 900 से 1000, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, 2 दशमलव बिंदुओं तक पूर्ण अंकित कीजिए, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया। अब एक बार फिर से कर लेते। कई बार क्या होता है कि जब जवाब नहीं मिलता है तो हम एग्जाम में भी फंस जाते हैं, मतलब हमारे टाइम लगने लगता है एग्जाम के अंदर भी। कहीं कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं हुआ। 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, ठीक है, ये कट गया 00, ठीक है। 4 दूनी 8, 11 8 88, ठीक है। 5 5 25, 25 3 75 से 88, यही आएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, 13 चौका 68 बटा 3, इतना परसेंट आना चाहिए। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 और 20 6 7, ठीक है। 22.67% आएगा। इस डेटा में कहीं ना कहीं कुछ एरर है, इसको हटा के 22.67% लिख दीजिएगा, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में कुछ एरर नहीं है, ऑप्शन में ही एरर है, ठीक है ना। हो सकता है टाइपो एरर हो गया हो सकता है कुछ और एरर हो गया हो, पर इसमें डाउटफुल मत होइए एकदम पूरा, मतलब शिक्षक होने के नाते मैं बता रहा हूँ, इसके ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ी है। कई बार तो शिक्षक भी अपने ऊपर आशंकित हो जाते हैं, यार ऐसे कैसे हो गया यार, ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है। अगर टाइपो एरर हो गया हो, किसी और का ऑप्शन किसी और में डल गया हो, तो ये देखो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग सारा कुछ इंक्लूड कर लिया जाता है और परसेंटेज भी पूरी तरीके से इंक्लूड कर लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स परसेंटेज भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इस तरीके के सवाल को अगर एग्जाम में आप 35-40 सेकंड में अगर क्रैक करना सीख गए हो, इसका मतलब आपकी तैयारी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की स्पेशली बहुत अच्छी है। कैसे? और परसेंटेज की भी बहुत अच्छी है। जैसे दिया हुआ है कि शॉपकीपर मार्क्स ऑफ हिज आर्टिकल प्राइस बाई 28 से 4/7%। अब अगर आपकी परसेंटेज अच्छा है, अगर इसको आपको पता है ये 2/7 लिखा हुआ है, ये 2/7 लिखा हुआ है, अगर आपको ये पता है तो ये डेटा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज के चैप्टर पे पकड़ नहीं है और ये डेटा देख के 2/7 नहीं पता है, फिर परेशानी, फिर एग्जाम में 3-4 मिनट लगाएगा सवाल। अगर ये आपको डायरेक्टली पता है तो सवाल बिल्कुल समय ही नहीं लगाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज के जो फ्रैक्शन हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, वो तेजी से कन्वर्ट करना और उस पर अथक प्रयास बहुत जरूरी है। तो जैसे ये अपने को याद है तो 2/7 हो गया। अब उसके बाद ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 27.27%। 27.27% किसी को दिखाई दे पा रहा है क्या कि 3/11 है? ये 3/11 है, क्योंकि 9.09 में 3 का गुणा करोगे तो ये आएगा 9.09 1/11 होता है, तो 3/11 ये दिया हुआ है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये काम आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये 4/9 दिखाई दे रहा है? अगर ये 4/9 दिखाई दे रहा है तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, मतलब ये 30-35 सेकंड में ही लगने वाला सवाल है। लेकिन अगर किसी बच्चे को वहां कन्वर्ट करना पड़ गया इस जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में एग्जाम हॉल के अंदर, तो समझ लेना कि फिर ये 2-3 मिनट लेगा, समय बर्बाद करेगा, 3-4-5 सवाल और खाएगा और फिर निपट जाएगा। अब चलो सवाल करते हैं, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। अब सवाल में कुछ दम बचा नहीं रह गया है, बस ये डेटा अगर याद हो तो। एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत को 28 से 4/7% तक बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि 7 की कोई चीज थी उसकी, तो उसने इसे बढ़ा के 9 रुपए कर दिया है। ही अलाउज ए डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट की बात करें तो 27.27% मतलब 3/11 है। 11 की कोई चीज थी, उस पर डिस्काउंट दिया कितने का? 3। इसका मतलब है 8 रुपए में बेचने के लिए कमिट किया उसने। ही चीट्स 16.6% वाइल बाइंग। खरीदते वक्त वो 16.67% का चीटिंग करता है। 16.67%।
अब किसको 16.67% याद है? 16.66% याद रहता है किसी को, 16 सही 2/3% याद रहता है किसी को। 16.67% किसको किसको ऐसे देख के याद रहता है कि ये 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, या किसको ये डायरेक्टली ये पता है कि ये 1/6 की वैल्यू है। अगर ये खरीदते वक्त चीटिंग करता है, तो जब भी खरीदते वक्त चीटिंग करता है तो 6 सामान का पैसा देता है, लेके आता है 7। वो 6 सामान का पैसा देता है, लेके आता है वो 7। वाइल बाइंग एंड चीट्स 14.44% वाइल सेलिंग। खरीदते वक्त 44.44% का क्या काम कर रहा है कि वो चीटिंग करता है। मतलब वो कहता तो है कि उसे 9 सामान दे रहा है, पर देता तो उसे 5 ही है। कहता तो है कि उसे 9 सामान दे रहा है, पर देता तो वो 5 ही है। फिर बोल रहा है क्या है कि गिव्स 1 आर्टिकल फ्री विथ एवरी 11 आर्टिकल। 11 आर्टिकल के साथ एक आर्टिकल फ्री दे रहा है। इसको ऐसे देखने की जगह आप ये कह दो कि 12 आर्टिकल में एक आर्टिकल डिस्काउंट पे दे रहा है, मतलब 11 आर्टिकल के पैसे चार्ज कर रहा है वो। तो 12 आर्टिकल की जगह वो 11 आर्टिकल के पैसे चार्ज कर रहा है। बस इसी को सॉल्व करना था आपको। अब इसको सॉल्व करने के लिए 11 तो देखो 11 यहां से कट गया, ठीक है ना, और यहां से काटोगे तो देखो 3 चौका हो गया 12, और 3 दूना 6 हो गया, और 3 त्रिका 9, ये काट दिया हमने। ये 4 और 2 8, और ये 8 कट गया। ये ध्यान से देखो, ये 7, ये 7 से कट गया, लगभग सब कट गया। एक 5 और 9 बचा हुआ है। तो 4 का प्रॉफिट है 5 पे गुणे 100, ओवरऑल कितना हो गया 80%। 80%। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कितना प्यारा सा सवाल था यार। मतलब ये सबसे, मतलब इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया गया है। मार्क किया गया ऊपर, ठीक है ना, डिस्काउंट दिया गया है, आर्टिकल फ्री दिया गया है, खरीदते वक्त चीटिंग किया गया है, बेचते वक्त चीटिंग किया गया है, और सवाल के जवाब 30-35 सेकंड में। और साथ में सारे रेशियो कॉम्प्लेक्स रखे गए सारे। मतलब ऐसा भी एक भी ऐसा रेशियो नहीं है जो कॉम्प्लेक्स ना हो, सारे अच्छे तगड़े वाले रेशियोज रखे गए हैं। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को पढ़ के प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो ये दिखना चालू हो जाता है। अगर हर चीज को अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो नहीं दिखता है। तो आपको वो पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी मैथ्स पे। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जरा देखो। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे टफ क्वेश्चन है। इसकी भाषा के साथ खूब ठीक ठाक से खेला गया है। जैसे सवाल देखो, ए शॉपकीपर परचेजेज ब्रांडेड व्हीट फ्रॉम ए होलसेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ओवर द MRP लिस्टेड। In his shortage, rats eat away 10% of the wheat. He mixes impurities to the extent of 10% of the wheat present. Further, while selling, he sells at a discount of 6.66% on the MRP, and his balance reads 1000 for 1100 grams. Find his profit and loss percent. इस सवाल को जब ध्यान से पढ़ोगे तो 2 बातें हैं बहुत ध्यान से रखनी है कि ये MRP बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो MRP है और जो ब्रांडेड व्हीट है और ये वाली जो MRP है, ये दोनों सेम बात है। सवाल ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर क्या काम कर रहा है कि कोई ब्रांडेड व्हीट प्रोडक्ट बाई कर रहा है, और वो कहीं पे भी अगर बिकता है तो वो MRP पे बिकता है। तो उसने क्या काम किया कि उसने होलसेल वाले से MRP पे 12.5% का डिस्काउंट ले लिया। मतलब 12.5% का मतलब 1/8। अगर MRP 8 थी, ठीक है ना, तो उसने डिस्काउंट इस पे 1 ले लिया, उसे डिस्काउंट 1 ले लिया। तो सवाल बनता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त 8 से 7 लिखें या फिर 7 से 8 लिखें। तो हम यहाँ 7 से 8 लिखेंगे। क्यों? रीजन इस बात का है कि भैया 8 की चीज वो 7 में लेके आया है, तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। उसने 7 रुपया दिया है, लेकिन सामान कितने का ले आया है? वो 8 रुपए का लेके आया है। MRP पे 12.5% का डिस्काउंट लिया है। इसका मतलब है 8 के सामान की जो चीज की कीमत है वो 7 रुपए दे के आया है। तो उसका जो प्रॉफिट है, उसने 7 रुपए दिया है पर सामान लेके आया 8 का, तो उसका 1/7 का यहाँ पे अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यह हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आगे जब वो बेचेगा तो MRP पे ही बेचेगा। तो MRP पे जब उसने खरीदा है तो उसे यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो MRP पे ही बेच रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ना जरूरी है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ है। तो 7 रुपए दिया उसने, 8 का सामान लेके आया, तो उसे यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ है। ये बात हो गई। उसके बाद बोल रहा है कि इन हिज स्टोरेज, उसके स्टोरेज में रैट, चूहों ने क्या किया, 10% जो है व्हीट खराब कर दिया, तो उसे यहाँ पे नुकसान हुआ होगा। 10% का मतलब ये हो गया कि 10 अगर क्वांटिटी थी तो अब क्वांटिटी 9 बची है। हाँ बोलोगे सर कोई बात नहीं। इन हिज स्टोरेज रैट्स ईट अवे 10% ऑफ द व्हीट। ही मिक्सेज इम्प्योरिटीज। अब उसने क्या काम किया, उसने इम्प्योरिटीज मिला दी 10% की।
तो अगर 10 क्वांटिटी कोई थी, 10% इम्प्योरिटीज मिला दी तो वो 11 हो गई। 10% का मतलब हो गया 1/10, तो 10 क्वांटिटी पे एक क्वांटिटी मिलाई जा रही, वही यहां पे बात लिखा मैंने, 10 से 11 कर दी गई क्वांटिटी को। फर्दर वाइल सेलिंग ही सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 6.66% या 6.67%, इसका मतलब होता है 1/15, ठीक है ना। तो 15 की जो चीज है उस पे एक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 14 में बेच दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। एंड इज बैलेंस रीड्स 1000 फॉर 1100 ग्राम्स। यहां जरा ध्यान से देखने लायक चीज है, यहां पे बात ये नहीं हो रही है कि वो बाइंग और सेलिंग करते वक्त जो है, बाइंग या सेलिंग करते वक्त वो 100 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। यहां पे बात है बैलेंस, मतलब जो कांटा मशीन है, कांटा मशीन कैसे रीड करती है। कांटा मशीन रीड कर रही है 1000, तो जब भी सामने वाले को शॉपकीपर सामान बेचेगा तो सामने वाला जितना रीडिंग दिखाएगा उसी हिसाब से पैसा देगा। अब सामने वाले ने 1000 ग्राम देख के 1000 ग्राम का पैसा दिया, 1000 ग्राम के एमआरपी के पास पैसा देगा। लेकिन ये कांटा मशीन में दिक्कत है, 1000 ग्राम अगर बैलेंस रीड कर रहा है तो शॉपकीपर के पास से 1100 ग्राम चला जा रहा है। तो शॉपकीपर के पास से 1100 ग्राम जाएगा, लेकिन उसे पैसा सिर्फ 1000 ग्राम के एमआरपी के हिसाब से आएगा। तो यहां उसका नुकसान हो रहा है, यहां छोटे से बड़े नहीं जाना है, यहां पे बैलेंस कांटा मशीन की बात हो गई। तो कांटा मशीन को आपको समझना पड़ेगा कि भाई बायर जो होता है वो तो जो रीडिंग होती है उसी को देख के पैसा देता है। भैया 1000 ग्राम दिखाएगा तो 1000 ग्राम का पैसा देगा। अब 1000 ग्राम का उसने पैसा वसूला, लेकिन उसका चला गया 1100 ग्राम, तो 1100 ग्राम चला गया, 1000 ग्राम का उसे पैसा मिला। ये उसका ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस हिस्ट्री है। अब हम क्या करेंगे, 20 से काट लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 10 से काटेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, और कुछ कटने कटाने लायक है 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, ये हो गया 50। कटने लायक तो और है लेकिन नहीं काटते हैं। 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, ये हो गया 100 और ये हो गया 96। तो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 4% का उसे नुकसान हो रहा है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल था क्योंकि इसकी भाषा 2 जगह खराब की गई थी। एक तो यहाँ वाली भाषा खराब की गई थी, ठीक है ना, और दूसरी यहाँ वाली भाषा खराब की गई थी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप भाषा को बहुत आसानी से समझ जाओगे, इस बात को पिक करके कि ये वाला डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर जगह एमआरपी लेके आया, वो एमआरपी ही लिस्टेड रहती है, वो उसी एमआरपी पे बेचना होता है। तो ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी थी कि वो 8 रुपए का सामान लिया है, डिस्काउंट लिया है, तो उसे 7 ही रुपए देना पड़ा है, तो यहां उसे एक प्रॉफिट हुआ है, फिर यहां उसे नुकसान हुआ है, यहां उसे प्रॉफिट हुआ है, यहां डिस्काउंट दिया है तो उसे नुकसान हुआ है, और इसके वेट मशीन की वजह से नुकसान हुआ है, तो ओवरऑल उसे 4% का नुकसान हुआ है। तो ये रहा कांटा मशीन के सारे डिसऑनेस्ट सेलर के लगभग सारे वैरायटी मैंने कवर कर दिया। अब अगला जो आता है मतलब गड़बड़ी करके जो है बेचने का, वो आता है मिल्कमैन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन से रिलेटेड हम अब सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें समझना आपको, जैसे क्या होता है, एक आदमी क्या काम करता है कि मान लो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या काम करता है, दूध ले आता है, मिल्क ले आता है, ठीक है ना, और उसमें पानी ले आता है, उसमें वाटर ले आता है, और ये होता है 0 रुपए पर केजी के हिसाब से, क्योंकि ये फ्री रहता है। अब ये क्या काम करता है, मान लो ये 50 केजी ले आया और 50 रुपए पर लीटर ले आया सामने वाला बंदा, और 50 लीटर जो है उसने मिल्क उठाया और 50 लीटर जो है पानी उठाया, या 50 लीटर नहीं 5 लीटर उसने पानी उठाया, और उसने क्या काम इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मान लो ये 55 लीटर हो गया। तो 55 लीटर ले जाके ये बेचता है, और क्या कहता है, 55 लीटर बेचता है और कहता है कि भैया हमें तो जिस पैसे पे मिला है उसी पैसे में हम आपको बेच रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं। तो वो सामने वाले को किस प्राइस पे बेचता है, इसी 50 रुपए के प्राइस पे देता है, 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो अगर मैं पूछूं अब उसका कलेक्शन टोटल कितना हो जाएगा, 55 गुणे 50, और उसकी लागत कीमत क्या आई थी, 50 गुणे 50, 50 गुणे 50। ध्यान से देखोगे कि उसने खर्च कितना किया, 50 गुणे 50, क्योंकि पानी तो फ्री है, पानी तो फ्री है, और उसे मिला कितना, 55 गुणे 50, 55 गुणे 50। तो उसका कलेक्शन है 55 गुणे 50, उसकी लागत कितना है, 50 गुणे 50। तो ये अगर हम 50 काट दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 कट जाएगा। और इसको थोड़ा और तरीके से लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिल्क की क्वांटिटी अनुपात में ये 55 जो है इसको हम मिल्क प्लस वाटर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 50 मिल्क था और वाटर था, 50 मिल्क था और वाटर था। तो जो उसका प्रॉफिट होता है, जरा ध्यान से देखो, इसमें अगर प्रॉफिट देखोगे तो ये 50:55 आ जाएगा। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 5 का प्रॉफिट आएगा। ये 5 का प्रॉफिट किसकी वजह से आ रहा है, जितना पानी है उतना ही प्रॉफिट होता है।
तो इसमें ध्यान रखो जो सीपी आपकी होती है, जो सीपी होती है वो मिल्क की क्वांटिटी होती है, मिल्क की क्वांटिटी होती है, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो वाटर जितना होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जो सीपी होती है, जो एसपी होती है, वो होती है मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। ये इसका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। इसमें जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनता है, कई बार बना भी है, अगर वो दे दे कि जो वाटर है वो 5 रुपए पर केजी मिनरल वाटर मिलाया है, मतलब वाटर की भी कीमत दे दे, तो आपको इस बेसिक पैटर्न को याद रखना पड़ेगा, इस बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे के सारे मैं आपको सिखा देता हूं, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपको सिर्फ ये बेसिक सी बात पता है तो। और अगर ये चीज आपने एक बार दिमाग में रख ली तो एग्जाम में समय बहुत बच जाता है, एग्जाम में समय बच जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हम बेसिक नहीं आते। जब तक पानी की कीमत नहीं देता तब तक हम बेसिक पे नहीं आते, तब तक इसी बात को ध्यान रखते हैं। क्या होता है, सीपी हमारा मिल्क की क्वांटिटी होती है, प्रॉफिट हमारा वाटर होता है, एसपी होती है मिल्क प्लस वाटर। बस इतना ही याद रखना है। क्या, मैं फिर से रटवाई देता हूं आपको, जब तक वाटर की कीमत ना दे तब तक, जब तक वाटर फ्री रहेगा तब तक सीपी आपका मिल्क की क्वांटिटी होगी, प्रॉफिट आपका वाटर की क्वांटिटी होगी, और एसपी आपकी मिल्क प्लस वाटर होगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार उसे 28.33% का लाभ होता है। वह पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाता है? मिल्क और वाटर का वो रेशियो पूछा है, किस रेशियो में मिलाता है। तो अगर मैं बोलूं 28.33%, तो किस बच्चे को ऐसा है कि 28.33% को फटाफट देखने आ रहा है? जिसको नहीं देखने आ रहा है इसको कई तरीके से देख सकता है। 28.33% को, 28.33% को आप इसको 20% प्लस 8.33% देख सकते हो, 8.33% देख सकते हो। 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5, और 8.33% का मतलब क्या हो गया? 25/3, 8×3 = 24। ये 0.33 मतलब 1/3 होता है। 8 + 0.33, 8 + 1/3 हो गया, 8×3 = 25/3 हो गया, 25/3 हो गया, सॉरी 1/12 हो गया। ये 1/100 भी होता है ना, तो 25 का 100, ये 1/12 हो गया, 1/12 हो गया। और अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो 12×5 = 60 हो गया, 12×5 = 17 हो गया, 17/60 हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये दिया हुआ प्रॉफिट, ये क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इस केस में होता है आपका वाटर अपॉन मिल्क, वाटर अपॉन मिल्क होता है, वाटर अपॉन मिल्क होता है। भाई मैंने क्या कहा, जो सीपी होती है वो आपकी मिल्क होती है, जो प्रॉफिट होता है वो आपका वाटर होता है, जो एसपी होती है वो वाटर प्लस मिल्क होती है, वाटर प्लस मिल्क होती है। तो ध्यान से देखो, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर मैं रेशियो में दिया हुआ है 17/60, तो ऊपर जो आएगा वो प्रॉफिट होता है, नीचे जो होता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप? प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंट है दिया हुआ है ना, ये प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट ऐसे होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो ये जो हो सीपी क्या होगी? ये सीपी मिल्क होता है, जो प्रॉफिट होता है वाटर होता है। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है जो है, इसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिया, 17/60 हो गया। तो यहां पे जो वाटर होगा वो 17 होगा, मिल्क होगा वो 60 होगा। तो पूछा है कि वह पानी के साथ दूध को किस अनुपात पे मिलाता है। 60 और 17 का रेशियो दिया हुआ एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की अगर बात करें, अगला सवाल है हमारा, एक दूध वाला कहता है कि वह लागत मूल्य पर दूध बेचता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर 26.66% का लाभ कमाता है। कुल मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है? कुल मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है? सबसे पहले ये जो लाभ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, लाभ परसेंट जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। या आप इसको फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो, 26.66%, बटा आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो कि जो 100% आपकी सीपी हो गई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वो वाटर हो गया, ये हो गया आपका मिल्क, तो ये हो गया वाटर, ये हो गया मिल्क, तो ये हो गया वाटर। आपको पूछा है कि पूरा मिश्रण में कितना पानी उपलब्ध है। ये पानी हो गया 26.66 अपॉन 126.66, लेकिन इसका गुणा भाग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा इसका आउटकम निकालने में, 27, 25, 21 और 18 के बीच में। समझ में आया? तो इसको हम हमेशा फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके निकालते हैं। निकालने को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पुराने समय के जो बच्चे थे वो इसी तरीके से निकालते थे। अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हो गई हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करने से चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। आप इसको 20% लिख सकते हो, प्लस इसको 6.66% लिख सकते, 67% या 66% लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको ऐसे लिख सकते हो,
20% की जो वैल्यू है, 20% की वैल्यू सबको पता है 1/5 होती है। फिर 6.66% की बात करें, अभी हम 8.33% की बात कर रहे हैं, 6.67% की बात करें, 6 सही 2/3 होता है, 6 सही जिसको ना याद हो मैं उसको फटाफट मन में कैलकुलेट करना भी सिखा दे रहा हूं। ये 6 सही 2/3 होता है, तो 6 घटा 2 20/3 हो गया, यही ना, 20/3 हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले अपन 6.67% की वैल्यू निकाल के आया ना, और जैसे 1/100 करोगे, ये गुणा करोगे 5 आ जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, ये क्या है 1/15 है। और ओवरऑल देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये 3 हो गया, +1 हो गया, ये 4/15 हो गया, 4/15 हो गया। तो अगर 15 हमारा जो है मिल्क है, तो वाटर कितना है, वाटर हमारा 5 है, सॉरी 4 है। तो मिश्रण हमारा कितना है, मिश्रण हमारा 19 हो गया, ठीक है ना। मिल्क प्लस वाटर कितना हो गया, ये हमारा 19 हो गया। अब हमको क्या निकालना है वाटर का परसेंटेज, तो 4/19 गुणे 100, ये हो गया 400/19। तो 19 दूनी 38 हो गया, 19 से कम 19, 21% के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि उसे 27.5% का लाभ होता है तो एक ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि वो 102 लीटर दूध मिश्रण खरीदता है, ये 102 लीटर जो है मिश्रण है, दूध नहीं है। यहाँ पे 27.5% का लाभ मिल रहा है उसे। 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। देखो एक तो हो गया 25% और दूसरा हो गया 2.5%। 25% की वैल्यू हो गई 1/4 और इसकी वैल्यू हो गई 1/40। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 40, ये हो गया 10 + 1, ये हो गया 11/40। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया आपका मिल्क। ये हो गया वाटर, ये हो गया मिल्क। अब बोल रहा है, ध्यान से देखो कि ये है मिश्रण। मिश्रण आपका टोटल कितना हो जाएगा, 40 + 11 मतलब कितना हो गया, मिश्रण हो गया 51। 51 की वैल्यू सवाल में 102 दी हुई है, तो आपको बताना कितना है। तो एक ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी की मात्रा बतानी है आपको, 11 की वैल्यू बतानी है। तो 51 दूना 102, 11 दूनी 22। तो सवाल में क्या हो गया, 22 लीटर उसे पानी मिलता है अगर 102 लीटर दूध वो खरीदता है, तो मिश्रण में उसे 22 लीटर पानी मिलता है। अगला सवाल है, एक दूध वाला दूध को 14.28% छूट पर बेचता है। 14.28% छूट पर बेचता है, लेकिन वो इसमें थोड़ा पानी मिलाता है। इस प्रकार उसे X% का लाभ होता है। मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात 29:48 है। X का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा सवाल है। अब 14.2% छूट पर दूध वाला दूध को 14.2% छूट पर बेचता है। एक तो छूट आप निकाल लो, यहां से 1/7 हो गया, ठीक है ना। तो 7 की चीज वो 6 में बेचता है, ठीक है। वो इसमें थोड़ा पानी मिलाता है, इस प्रकार उसे X% का लाभ होता है। मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात 29:48 है। पानी और दूध का अनुपात ये 29 है और ये 48 है, ये 29:48 है। तो आपको पता है कि अगर प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट ऐसे निकालोगे ना कि भैया कि उसे 29 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 48 पे। तो 48 की जो चीज है वो बेच कितने पे रहा है, 48 की जो चीज है वो बेच रहा है 9,877 पे। यही तो इसका मतलब हुआ भाई, ये उसका प्रॉफिट है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है 48। मिल्क जो होता है उसका सीपी होता है और वाटर जो होता है उसका बेनिफिट होता है। तो ये बेनिफिट जोड़ दो, ओवरऑल इसकी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है ना। अब क्या, इस प्रकार उसे X% का लाभ प्राप्त होता है। ओवरऑल उसे जो है लाभ जो मिल रहा है, ठीक है ना, वो X% का लाभ मिल रहा है, वो लाभ निकालना है। मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात है, X का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लीटर नहीं होगा, परसेंटेज रहेगा, लीटर नहीं होगा, परसेंटेज होगा सब जगह, ठीक है ना, क्योंकि X% लाभ होता है, X का मान पूछ रहा है, परसेंटेज होगा। तो बस आपको यहाँ पे निकालना है। ध्यान से देखो, 7 × 7 11 7 77, 6 × 6 6 8 48। तो 8 से 11 हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है, मतलब 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है, 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है। और 3/8 की वैल्यू जो है 37.5% होती है, 37.5% होती है। 12.5 का 3 गुना होगा, 37.5%। तो उसे कितने परसेंट का जो है लाभ हो रहा है, 37.5% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में देखो वैसे तो कोई दम नहीं था, ठीक है ना। एक सवाल है, एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वो मिश्रण को 30% की छूट पर शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 30% कम मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार उसे 40% लाभ होता है। वो पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाता है। कोई बात नहीं, सेम ही सवाल है। इसमें वो रेशियो पूछ दिया है और जबकि क्या है, ओवरऑल लाभ परसेंट दे दिया। इस प्रकार उसे 40% का लाभ होता है। 30% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 10 की कोई चीज है वो 7 में दे रहा है, ठीक है ना।
अब आपको नहीं पता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो आप यूँ कह सकते हो कि भाई मान लो मिल्क था और वो मिल्क प्लस वाटर पे बेच रहा है, यही तो होगा ना, सर्टेन क्वांटिटी होगी और मिल्क प्लस वाटर वाली क्वांटिटी पे बेच रहा होगा वो, कोई बात नहीं, अपन ने ऐसे लिख दिया। अब बोल रहा है ओवरऑल 40% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है 5 से 7 का प्रॉफिट हो रहा है, यही प्रॉफिट हो रहा है, बोला 40%, मतलब 2/5 हो गया। 5 पे 2 का लाभ हो रहा है, ऊपर ओवरऑल 5 पे 7 उसे मिल रहा है। और एम, और पूछा क्या है, वो पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाता है, पानी और दूध का अनुपात उसको बताना है ओवरऑल। ध्यान से देखोगे, अगर आपको ये निकालना है तो इसमें ये भाग दे दो और इसमें ये भाग दे दो। जब ये भाग दोगे तो ये होगा 5/10, और जब ये भाग दोगे तो 7/7, इधर कट जाएगा 1 आ जाएगा, इधर कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 अनुपात में 1 आएगा, या यूं कह सकते हो कि मिल्क प्लस वाटर का जो है अनुपात जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाता है, अगर मिल्क 1 है और मिल्क प्लस वाटर 2 है तो इसका मतलब वाटर भी 1 है, तो जो मिल्क और वाटर का अनुपात है वो 1:1 के अनुपात में मिलाया गया है, ये 40% प्रॉफिट लेने के लिए। अगला सवाल है, एक आदमी 25 रुपए पर लीटर में दूध खरीदता है और इसमें 5 रुपए पर लीटर की कीमत वाला पानी मिलाता है, ये आखिरी क्वेश्चन भी है। अब ये क्वेश्चन आपको बेसिक से करना पड़ेगा, जब मैंने बोला कि अगर पानी की कीमत मेंशन कर दे तो आपको बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा। एक आदमी 25 रुपए पर लीटर में दूध खरीदता है और इसमें 5 रुपए पर लीटर की कीमत वाला पानी जोड़ता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध की तुलना में 10% अधिक की लागत से चिन्हित करता है। यदि वह मिश्रण को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे को नहीं पता है तो मैं मान लेता हूं ये x है और ये मान लेता हूं y है, मिलाया मैंने, यही तो होगा ना। तो हमने क्या काम किया कि हमने x लीटर लिया हुआ है, 25 रुपए के हिसाब से लिया है, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस आएगी, बैटरी खत्म हो गई थी तो कहां पे थे, हाँ, कि हमने मान लिया x लीटर हमने पानी मिलाया है और y लीटर जो है हमने पानी मिला दिया, ये दूध मिलाया है, ये हमने पानी मिला दिया है। तो हमारी जो लागत कीमत आएगी वो 25x प्लस 5y आ जाएगी, ये हमारी टोटल सीपी हो जाएगी, शुरुआती दौर में कितना हमने खर्चा किया है, ठीक है ना। वह मिश्रण को शुद्ध दूध की तुलना में 10% अधिक लागत से चिन्हित करता है, फिर हम इसको MRP मतलब 10% अधिक मार्क करते हैं, मतलब 11/10 पे हम इसे मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। यदि वह मिश्रण को अंकित मूल्य पर बेचता है, हम इसको अंकित मूल्य पर बेचते हैं, ठीक है ना। ध्यान से फिर से देखो, अंग्रेजी वाले में देखो, ही मार्क्स द मिक्सचर एट ए कॉस्ट ऑफ 10% मोर देन द प्योर मिल्क, मतलब प्योर मिल्क के प्राइस से 10% ऊपर मार्क करते हैं, हम ओवरऑल नहीं करते हैं, जो हमारा प्योर मिल्क है 25 रुपए है, इससे 10% ऊपर कर देते हैं, 25 का 10% मतलब 27.5 रुपए में मार्क कर देते हैं, 27.5 रुपए में मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से करने पे हमें क्या मिलता है, 35% का लाभ मिलता है। चलो कोई बात नहीं, ये हमारी सीपी है और 27.5% पे हमने इसे मार्क कर दिया, तो हमें ओवरऑल जो पैसा मिलेगा वो 27.5 और कितने हमारे लीटर है, x प्लस वाई लीटर है, यही ना, x प्लस वाई लीटर है। अब क्या कह रहा है कि उसे 35% का लाभ प्राप्त हुआ। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5×7=35 और 20, 7/20। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो 20 की चीज है उस पे मुझे 27 रुपए मिल रहे हैं, जो 20 की चीज है मुझे 27 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 20 और 27 का रेशियो है। अब मैं यूं कह सकता हूं ना, 25x प्लस 5y अपॉन में 27 - 5x प्लस वाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा 20 और 27 का रेशियो है। अगर ये 20 है तो नीचे वाला 27 है। अब बस इसे सॉल्व करके एक्स वाई का जो है हमें क्या काम करना है, रेशियो निकालना है, दूध और पानी का अनुपात निकालना है उसकी क्वांटिटी का। तो एक्स और वाई माना था और ये अनुपात अपने को सिर्फ और सिर्फ निकालना है। अब इसको अपन क्या काम करेंगे, अपन 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये बचेगा 4, ठीक है ना। फिर एक काम करते हैं, लेफ्ट राइट गुणा कर लेते हैं। 27 का 5 में गुणा करोगे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, 3 = 13, 135 x हो जाएगा प्लस 27 y हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, ठीक है ना। 4 × 7 = 28, 2 = 30 और 4 × 2 =
4 7 28 2 30 और 4 दूनी 8 3 11 110 हो जाएगा। 110 x प्लस 110 y हो जाएगा, यही होगा ना गुणा करोगे तो। फिर जब हम x इधर से लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, टोटल 25x। और इधर जब 27y लेके जाएंगे सर 110 में से 27, 110 में से 20 घटा लो 90 बचा, 90 में से 7 घटा दो 83 बचा, 83y बचा। तो x और y कहीं आपको देखो 83-25 का रेशियो आ रहा है, ये यहीं पे नंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा हमें बेसिक से करना पड़ा, ये थोड़ा हमें बेसिक से करना पड़ा। तो जब आपको पानी का और आपको मिल्क का दोनों का अगर प्राइस दे दिया हो तो आपको एक बार बैक टू द बेसिक करना पड़ेगा। तो ये रहे आपके सारे के सारे डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन, उसके सारे वैरायटी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो है कि इससे आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम मिसलेनियस जब मॉक टेस्ट करेंगे अभी मेंस के लिए जो है तो उसमें बहुत सारे और मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। आप देखोगे कि जितना मैंने पढ़ा रखा है ना उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, उसी में सारा का सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो है पूरा का पूरा जो है वैरायटी वाइज सारा का सारा डिस्कशन सीजीएल मेंस के लिए।